प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से जो देश भ्रष्टाचार में बर्बाद है, और हम सब जो कह रहे हैं कि हमारा भारत आजाद है, भैया हमें बूंदेली चुगली से प्रशांत जैन, और हम जब बड़ा मिला है कि लोकप्रिय क्रिकेट स्टेडियम की वास्तविक स्थिति का नजारा दिखा रहे हैं, हाँ, जिसका पूर्व जो स्थिति थी ग्राउंड की उसको परिवर्तित किया गया है। हम कुछ क्रिकेट खिलाड़ी खड़े हैं जिन्होंने बचपन पे इस ग्राउंड में अनेक करतब किए और कई खेलों का प्रदर्शन किया। हम उनसे जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? दीपक शुक्ला। आज जो वर्तमान में ये क्रिकेट ग्राउंड की दुर्दशा है, इस ग्राउंड के बारे में आप पूर्व के कुछ यादों को ताजा करेंगे क्या? जी बिल्कुल। यहाँ पे जो आज की दयनीय स्थिति है, ये बहुत ही विकट समस्या है। और यहाँ जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तब ये स्टेडियम भी नहीं बना था, लेकिन उस समय भी मैदान बहुत अच्छा था खेलने के लिए, बहुत ही शानदार प्लेग्राउंड था। और कुछ समय बाद नगर पंचायत और अन्य सरकारी मदों के द्वारा यहाँ ये पवेलियन बनवाया गया और ग्राउंड में बहुत अच्छी खेलने की सुविधाएं हुई और बहुत सारी टीम, दूर दूर दराज की टीमें यहाँ खेलने को आई, अंतर्राज्यीय टीमें खेलने को आई। और आज की समस्या ये है कि यहाँ चारों तरफ गड्ढे हैं। इन लोगों के द्वारा जो सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है, ये रनिंग ट्रैक, आप देख सकते हैं चारों तरफ से उखड़ चुका है। मतलब इस सिंथेटिक ट्रैक का कोई वजूद नहीं है आज की डेट में। ना यहाँ कोई रनिंग करने आता है, ना कोई यहाँ दौड़ लगाने आता है कि यहाँ आए। अभी ये बनवा दिया गया है, इसका क्या औचित्य निकलता है? मलहरा की तादाद क्रिकेट प्रेमियों की अधिक है। यहाँ क्रिकेट के लिए एक ही ग्राउंड था, बहुत पुराना ग्राउंड था, वो आज भी है। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या सोचा, क्या दिमाग में लगाया कि अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहले आप एथलीट तैयार तो कीजिए, उसके बाद यहाँ वो प्लेग्राउंड बनाए। और यहाँ क्यों बनाए? शहर के बीचों बीच, जो गांव के बीचों बीच लोकप्रिय स्टेडियम था, आपको बनाना चाहिए अन्य जगह पे। आपने सीएम आज बनाया तो वहां बना दिया, आपको मैदान मिला ना। तो सीएम राइज यहाँ से मतलब नगर से कितनी दूर? 4 किलोमीटर सीएम राइज बनाया। सेंट्रल प्रोजेक्ट चल रहा है, वो 4-5 किलोमीटर पे चल रहा है। मॉडल स्कूल है, वो आपका 5 किलोमीटर पे है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो आपका 5 किलोमीटर पे है। तो इस ग्राउंड से क्यों छेड़छाड़ की गई? सरकारी राजस्व की जमीन आप अन्य कहीं ढूंढ लेते, वहां राजस्व की जमीन पे आप ये निर्माण कार्य करवा देते। आपने तो हमारा ग्राउंड खराब करवा दिया कि नहीं करवा दिया? अब आज की डेट में हम तो ठीक है, चलो अब उम्र निकल गई, लेकिन जो बच्चे आएंगे उन्हें तो खेलने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। आप बताएं, जगह होना चाहिए बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए कुछ जगह तो मिलना चाहिए। अब एक 12 साल का बच्चा 5 किलोमीटर खेलने जाएगा है? तो सरकारी उपेक्षाओं का शिकार आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ना तो यहाँ नेता काम कर रहे हैं, ना प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, सिर्फ केवल खिलाड़ियों के द्वारा बच्चों के लिए उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बात भी सही है भैया। भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी जीत रही और वे बच्चा जो खिलाड़ी तैयार हुए हैं, वे इनको बचपन भी ऐसे ग्राउंड में बीतू, उनने भी ऐसे छोटे छोटे ग्राउंड से क्रिकेट खेलबो स्टार्ट करी और आज जाके में चैंपियन ट्रॉफी जीत रहे और विश्व में क्रिकेट को नाम ऊंचो कर रहे हैं। क्या भैया इतने लगभग कितने वर्षों से क्रिकेट नहीं खेली गई? ये तो कम से कम 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष से अधूरा है क्रिकेट स्टेडियम। लॉकडाउन के बाद से इस तक क्रिकेट की स्थिति खत्म है। अब प्रशासन ने का सोचू कि का हमें तय बनाउने हो, का नहीं बनाउने। अब जो प्रशासनिक जिम्मेदारी ले, आज प्रशासन खुद आके तय देखे तो वास्तव में बहुत गंभीर समस्या है। किसी भी व्यक्ति को खेलने के लिए एक भी स्थान नगर बड़ा मलहरा में मौजूद नहीं है। अब बताओ। नहीं तो जैसे प्रशासनिक अधिकारी क्या ये बोलेंगे कि शायद ये ग्राउंड जो है वो कलेक्टर साहब के निर्देशन में तैयार किया गया है। तो मैं स्वयं कलेक्टर पार्थ जायसवाल जी से जानना चाहता हूं, क्या यहाँ पर अभी तक कोई भी एथलीट प्रतियोगिता की गई है? और हम भैया आपका नाम? सबसे पहले तो यहाँ बहुत घटिया निर्माण हुआ है। अभी आप देखें ट्रैक उखड़ गया है। एक समय हुआ करता था कि यहाँ पर अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करते थे और बहुत बड़ी बड़ी टीमें यहाँ आया करती थी और ये जिले का गिनती में इस मैदान का नाम हुआ करता था। इस स्टेडियम का पूरे जिले में
दूसरे या तीसरे नंबर पर ये स्टेडियम जाना जाता था और यहाँ पर हजारों की तादाद में पब्लिक देखने को आती थी। आज स्थिति ये है कि आज न खेलने के लिए कुछ है और जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें गड्ढे, पेड़ उगे हुए हैं और कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ बच्चे खेल सकें और रनिंग के लिए भी यहाँ कोई ऐसी विशेष उपलब्धता नहीं है कि रनिंग भी कर सकें। भैया खेलन का प्रोत्साहन देवे के लाने ये ग्राउंड को रूप परिवर्तन करोगे, लेकिन इतने एथलीट और ओलंपिक के खेलों का मुजाहरा तो नहीं किया जाता। बाकी इस ग्राउंड की जो आप वास्तविक स्थिति है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे गिट्टे गड्ढे हैं और क्या दुर्दशा होगी हमारे ग्राउंड की। आप इसके निर्माण का नजारा देख सकते हैं। यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, क्या यहाँ पे नियमितताएं नहीं की गई? क्या ये प्रशासन की उपेक्षा का शिकार नहीं है? क्या इस ग्राउंड को हम पूर्ण निर्मित बोल सकते हैं? इस ग्राउंड को हम पूर्ण निर्मित नहीं बोल सकते। और इस ग्राउंड पर ना तो किसी प्रकार की एथलीट और ना ओलंपिक कोई भी प्रतियोगिता पूर्ण की जा सकती है। देखिए, आप अभी निर्मित हुए हो, हैंडओवर शायद हुआ या नहीं हुआ मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अब देखिए इस ग्राउंड की स्थिति और इस रनिंग ट्रैक की स्थिति, ना तो यहाँ पे कोई रनिंग करता है। अभी तक किसी युवा ने क्या यहाँ पे दौड़ तैयार की है? आपका नाम? आप किस गेम का मुजाहरा करते हैं? क्रिकेट। और इस ग्राउंड से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? कि यहाँ तो कोई रनिंग वाला है नहीं, यहाँ कोई आता है जैसे हमने बास्केटबॉल बुला दिया, यहाँ कोई जानते नहीं बास्केटबॉल क्या है, या किसी ने खेला है कभी तो यहाँ शुरू से क्रिकेट खेलता आया है, आगे चल के क्रिकेट को ग्राउंड दे दें। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? इस ग्राउंड के साथ क्या किया जाए? सरकार क्या करे? सरकार से, शासन से, प्रशासन से हमारा जो ही हाथ जोड़ के कहबो है कि हमारा ग्राउंड हमें वापस देता हो जाए। अब आप चले जाओ, आप तो चूंकि न्यूज की एंकरिंग करते ही हो तो आप तो क्षेत्र में घूमते ही हो। अब बक्सोहा चले जाओ, बक्सोहा में कहीं नहीं बनाओ भैया है। बक्सोहा वाले भी तो भाई हुई अपने लाने करते हो तो सुनना भैया अपना ग्राउंड बचा लो। तो हमारे तक पूरा सहयोग करो चाहे ना करो, हम शासन प्रशासन से एक ही निवेदन करा हमारा ग्राउंड हमें लौटा दो जाए। जो क्रिकेट प्रेमी है, अभी फिलहाल में 2-3 वर्षों से जब से ट्रैकिंग ग्राउंड का निर्माण किया गया एथलेट ग्राउंड का, तब से यहाँ के जो दर्शक है वो अपने क्रिकेट को कहाँ पर देखते हैं? कहीं नहीं देखते। वो बड़े मायूस है, उन्हें 5 साल से टूर्नामेंट देखने को नहीं मिला। और यहाँ बड़े बड़े रणजी प्लेयर आ चुके हैं खेलने के लिए, उन्हें देखने को नहीं मिलते। और हमारा तो एक और निवेदन है कि हमारे जितने भी पुराने प्लेयर हैं टीम के, SBI टीम के हो चाहे यंग स्टार टीम को, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसमें अपनी सहयोगिता बनाए। सब लोग एकजुट हो, सब लोग उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर हो। अगर हमें ग्राउंड नहीं मिलता है तो आंदोलन आवश्यक है। सरकार से, प्रशासन से, शासन से सबके हाथ जोड़ के अनुनय विनय है कि आप हमारा ग्राउंड हमें वापस कर दें। सबसे पूर्व तो आप जिले के न्यायप्रिय कलेक्टर, हम न्यायप्रिय बोलेंगे क्योंकि उनके बहुत ऐसे कार्य हैं जो जनहित में हैं, हम उनसे पूछेंगे, उनसे जानकारी लेते हैं। भैया, आप जिले के कलेक्टर से क्या अपेक्षा करते हैं? आदरणीय कलेक्टर महोदय से हम यही निवेदन करना चाहते हैं, एक बार आप यहाँ आके जायजा ले लें, आप यहाँ निरीक्षण कर लें। अगर आपको लगता है कि ये उचित हुआ है तो ठीक है, अन्यथा आप खुद देख के यही सोचेंगे कि ये यहाँ निर्माण कार्य गलत हुआ है, गलत सामग्री का उपयोग किया गया है, यहाँ जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। यहाँ 90% नहीं 95-99% आपको केवल क्रिकेट प्रेमी ही मिलेंगे। आप चाहे अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी ले लें, चाहे सर्वे करवा लें। जो आपको जैसे वोटिंग होती है तो सर्वे करवाया जाता है, तो वैसे ही आप सर्वे करवा लें, आपको सबसे ज्यादा क्रिकेट प्रेमी मिलेंगे। बास्केटबॉल का अगर मलेरा में आप एक भी खिलाड़ी बता देंगे तो हमें बता देंगे। यहाँ तक कि रनिंग वाले लड़के सिलेक्शन करने के लिए यहाँ जाते हैं, रोड पे दौड़ते हैं, वो दौड़ के सिलेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता क्योंकि यहाँ घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। पत्थर हैं, चट्टानें लगी हुई हैं, गड्ढे हैं, किसी का पैर मोच जाए तो क्या मतलब निकलेगा? नहीं तो यहाँ पे
क्रिकेट तो जैसे बंद हो ही चुका है जी। क्या कोई जो एथलीट हुआ ओलंपिक स्टेडियम के तर्ज पर बनाए गया है इसे, तो क्या इस पे अभी तक ना तो शायद हमारे ख्याल से 2-3 साल से कोई प्रतियोगिता हुई है, क्योंकि मैं भी ग्राउंड के सामने का बासिंदा हूँ। लेकिन आप जो स्थिति है इसमें कोई अन्य खेल खेले जा सकता है क्या? अभी ना कोई खेल खेले गए हैं यहाँ पे, ना इसका उद्घाटन किया गया है, ना ये परिपूर्ण रूप से तैयार किया गया है। ये वीरान पहले था नहीं, आज की डेट में उससे ज्यादा वीरान हो गया है। यहाँ कोई भी खेल का आयोजन नहीं किया गया है।